स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। ब्रिजपाल छप्पर बसपा इनेलो के संयुक्त प्रत्याशी रामदासिया मोहल्ले में एक चुनावी सभा इनकी इस वक्त चल रही है। तो आज उनके बीच में हम पहुंचे हैं। देख सकते हैं महंत शोभादास गौशाला संचालक इस वक्त बोल रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग इस मोहल्ले के उनको सुनने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं 2007 से मैं प्रधान जी को ब्रिजपाल छप्पर जी को जानता हूँ। आप लोग तो शायद मेरे बुजुर्ग मेरे से पहले जानते होंगे। साथियों 2007 से आज तक महिला नेत्री सुषमा जब भी देखा ब्रिजपाल छप्पर एवं अन्य पदाधिकारी विगुल बख्शी, लड़ाई लड़ते हुए देखा मैंने। महावीर अमित सेतिया और भी स्थानीय आयुष गौरी भी आप देख सकते हैं। मेरे हल्के के लोगों की बड़ी समस्या है। ब्रिजपाल जी को आपके गांव शहर काफी संख्या में लोग बाग यहाँ पर आए हुए हैं। महंत शोभादास इस वक्त बात रख रहे हैं अपनी। साथियों जितने भी पहले विधायक रहे, अब दोनों आपको तुलना तो सब लोगों को पता है। बलवंत को विधायक बनाया, किसी को आज तक मिला नहीं आके, किसी के दुख सुख की बात नहीं सुनी, किसी के दर्द में नहीं आया। रेणुबाला जी को बनाया आप लोगों ने 10 साल 5 साल चेयरमैन जिला परिषद की, तो एक ही बात थी, कहता ग्रांट नहीं मेरे पास। उन्होंने भी अपना विकास किया। साथियों जब कभी भी सढौरा में कोई विकास की बात आई, नदी की, नाले की, पानी की, दुख की, सुख की, पूरे 272 गांव में प्रधान ब्रिजपाल छप्पर जी आपके दुख सुख में बीच में हमेशा रहे हैं। 18 साल से मैंने देखा है। मैं एक बात का आश्वासन देना चाहता हूं साथियों, एक बार अब की बात देखिए, सढौरा में हल्के में लहर चली हुई है और लोगों ने मन बना लिया। बलवंत जी को देखा 15 साल, रेणुबाला को देखा 10 साल, सब ने पता है किसने कहीं तो किसी ने मिलने में नहीं आया। अभी मैं गुरुद्वारे में गया था तो वहां प्रधान जी मेरे कहते जी यहाँ 5 लाख रुपए कह दिए लंगर के लिए, और जब देने की बात कहते हैं 1000 सीधा जब खत्म हो जाएगी ना 25 लाख आपके खाते में आ जाएंगे। अरे जो आदमी धर्म पे भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सबके साथ है, परमात्मा ने ताकत दी, उसका काम करना चाहिए। साथियों सढौरे के रात का सबको पता, थाने में चले जाओ झगड़ा करके, किसी से झगड़ा हो गया तो वहां भी पीटने वाले को पैसे देने पड़ते हैं। बिजली बोर्ड में चले जाओ, कोई नहीं सुनने वाला आप लोगों की। तो साथियों ये काम जब होता है जब आपका सरपंच, जब आपका विधायक और एमपी, ये सब ठीक होते हैं। और प्रधान जी ब्रिजपाल जी आज तक मैंने भी 28 साल से देखते हो गए उनको कि जब कभी भी कोई किसान की, मजदूर की, दुख की सुख की बात आई तो प्रधान ब्रिजपाल छप्पर जी आप लोगों के बीच में खड़े मिले। तो साथियों आने वाली 5 तारीख को हाथी के निशान के सामने वाला बटन दिला के अब की बात सढौरे में परिवर्तन में आप लोग भी भागीदार बनो। और एक ऐसा वातावरण तैयार हो चुका है कि आप लोगों को विधानसभा जाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप लोग इनका सहयोग करें। आपके दुख की दर्द की बात प्रधान जी सुनेंगे, जो आपकी डिमांड है। एक बार प्रधान जी को विधायक बना के देखो, फिर देखना सढौरा किस तरह विकास की तरफ दौड़ता है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे शोभादास जी। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे आप ये कह सकते हैं कि वो हमारे भाई ब्रिजपाल जी के राजनीतिक गुरु भी हैं और एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है मुस्ताबाद से, और आज उन्होंने अपना खुला समर्थन जो है भाई ब्रिजपाल जी को दे दिया है और आपके बीच में वो हाजिर भी हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आकर वो जो है आपसे मुखातिब हों और भाई ब्रिजपाल के लिए वोट की अपील करें। नाम है इनका चेतन सिंह जी, मुस्ताबाद से जी। मेरे से पहले गुरुजी ने आपको बता ही दिया है। आपने पहले भी बलवंत जी का भी टाइम देख लिया, पीछे रेणुवाला कांग्रेस से एमएलए बनाई आपने। वो कहती है मेरे को फंड नहीं मिला। चल फंड नहीं मिला, आपको टाइम तो मिलता था भी, आप जनता के बीच में उनका दुख सुख सुने। फंड तो चल दूर की बात ही, टाइम उनके पास टाइम भी नहीं है। मैं तो आपसे ही प्रार्थना करता हूँ, बेनती करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबा करके भाई ब्रिजपाल छप्पर जी को यहाँ से जिताएं और अपने बीच का नेता बनाएं, एमएलए बनाएं, जो आपकी बात यहाँ लेकर विधानसभा में उठा सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चेतन सिंह जी। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे
सेठिया हमारे बड़े भाई जी हैं और बहुत ही कंधे से कंधे मिलाकर जो है वो भाई ब्रिजपाल जी के साथ चल रहे हैं, खुला समर्थन दे रखा है। और पहली बार ये हम कह सकते हैं कि पंजाबी समुदाय से किसी ने जो है वो पहली बार हाथी का झंडा पकड़ा है और उनके साथ बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं वो। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आपसे 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो मैं आप सबका 5 साल अब वो एमएलए भी रह चुकी हैं, काम शून्य। जब उनसे पूछो वो काम कहते थे तो लोग उनके पास अपनी समस्या लेके जाते थे, वो अपनी समस्या सुना देते थे, भाई मेरी तो सरकार नहीं है, मेरे को सुनता नहीं है, अंधी बहरी सरकार है। तो मेरा कहना यह है, इसी अंधी बहरी सरकार ने आपको जिला परिषद का चेयरमैन बनाया था, पूरे जिले के मालिक थे आप, तब क्या काम किया था हमारे शहर के लिए? तब भी शून्य था, इलाका शून्य हो चुका है बिल्कुल। यहाँ पे शाम को 7-8 बजे 7 साढ़े 7 बजे के बाद कोई बस सर्विस नहीं है। गरीब आदमी ने अगर जाना है बाहर अपने परिवार के साथ, रात को उसको कार करके जाना पड़ेगा, 1000-1500 रुपये 2000 रुपये लगाने पड़ेंगे, फूकना पड़ेगा, तो रात को अपने घर आएगा, नहीं तो अगले दिन वापस आएगा। तो इसकी समस्या कौन हल करेगा? यह एमएलए तो करेगा। डॉक्टर नहीं है, मास्टर नहीं है, हर तरह से लोग, हजारों लोग यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर के बिना मर गए। उसकी ज़िंदगी वापस आ जाएगी क्या? कह रहे हैं अब के 5 साल काम करेंगे, पहले 25 साल नहीं करा, पहले 10 साल नहीं करा, लेकिन अब जरूर करेंगे। तब आपके हाथ में है, आपके हाथ में एक ऐसा कैंडिडेट भी आ गया है। पहले तो लोग रो रहे थे भी यार इधर तो बलवंत हो गया, इधर तो रेणुबाला होगी, जिसको पावेंगे वहीं मरेंगे हम, तो भाई इन दोनों में तो जीतना। लेकिन अब आपके पास एक कैंडिडेट आ गया है। अगर मैं भी चाहता ना तो मैं भी बड़ी पार्टियों में से, बड़े नेता अमीर लोग हैं सारे, किसी को भी चुन सकता था, आराम से बैठ सकता था, लेकिन मैंने संघर्ष चुना। मैंने इस बंदे की क्वालिटी देखी है, 20 साल से लोगों के लिए लड़ रहा है। आज तक कोई पद नहीं था इसके पास, ना एमएलए था, ना मंत्री था, ना एमएलए का बेटा था, लेकिन जनता के लिए लड़ा। आज बदले में आपसे एक वोट मांगने आया है और 5 साल आप अपना भविष्य सुनिश्चित कर लोगे। एक वोट से आपके सारे काम हल होंगे। अब आप देखो कि आपको एसी में बैठने वाले बड़े बड़े नेता चाहिए या सड़क में संघर्ष करने वाला एक आम आदमी चाहिए जो आपके लिए काम कर सकेगा। तो अब आपके हाथ में है सारी गेम, एक वोट से सब कुछ हल हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीएसपी पार्टी से प्रत्याशी मेरे बड़े भाई ब्रिजपाल छप्पर जी, सम्मानित मंच, मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आप सभी जानते हैं कि चुनावी दौर है और हर पार्टी का कैंडिडेट आप लोगों के बीच में अपने विचारों को रखने के लिए आएगा और आ भी रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि सढौरा जो एक विधानसभा बोलती है उसमें कोई भी डेवलपमेंट किसी भी विधायक ने नहीं की। आज तक किसी ने भी इसकी तरफ आके नहीं देखा। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, दवाइयाँ नहीं, मेरे से पहले सेठिया भाई साहब ने सारी खुलासे आप लोगों के सामने कर चुके हैं। परंतु अब की बार हमारी भी कुछ कमियां रही हैं। हमने जितने विधायक बनाए सारे बाहर के बनाए। कोई छछरौली से आ जाता है हमें लूटने के लिए, कोई अम्बाड़ा से आ जाता है। अब की बार हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। भाई ब्रिजपाल छप्पर जी बिल्कुल छप्पर से हैं, नज़दीक से हैं, कोई 20 किलोमीटर भी दूर नहीं है छप्पर हम लोगों से। मेरी माता बहन बस में बैठ के भी वहाँ पर जा सकती है, अकेली भी जा सकती है। तो मैं तो यही अनुरोध करूँगी अब की बार किसी पार्टी को न देखकर, क्योंकि यह चुनाव कोई पार्टी का चुनाव नहीं है, चेहरों पे आ गया है चुनाव। क्योंकि रेणुबाला जिसको हमने 10 साल राजनीति में, जिसे हमने 10 साल देख लिया बरत के कि उसने हमारे लिए क्या किया। अभी अभी बता रहे थे भाई साहब की धन्यवाद करने तक नहीं आई, और क्या आप लोगों के बीच में कभी आई? अब तक नहीं आई होगी। और 15 साल चौधरी बलवंत सिंह ने हमारे खराब किए, क्योंकि वो है सब बाहर के एमएलए हैं। लोकल एमएलए, लोकल दमदार नेता तो हमें अब की बार मिला है भाई ब्रिजपाल छप्पर जी। तो एक वोट 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ से अपना लोकल विधायक बनाने का काम करना है और यहाँ से इन्हें विधानसभा में भेजने का काम करना है। आपको पता लग जाएगा जब आप वोट डालोगे, विधायक बनाओगे कि हाँ हम किसी मजबूत नेता के साथ लगे हैं जो हमारे कामों पर खरा उतरा है। आपकी कोई भी समस्या हो उसका समाधान करने के लिए भाई साहब आपके बीच में आएंगे, ना कि आपको छप्पर जाने की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इतनी संख्या में आप सब ने मेरी बात को सुना। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास का नाम हरनेक सिंह है, इसे महल्ले का रहने वाला हाँ। सो मेरी कुछ बेनतियां सीगी जे मैं महल्ले बारे गल करा, क्योंकि साडी पिछले 5 सालों तो है तो पुरानी खबर है, पर जे मैं गल करा कांग्रेस की, पिछले 5 सालों तो सानू लोलीपॉप दिया जा रहा है कि थोनू गुरुद्वारे के लंगर हाल वास्ते असी 5 लाख रुपये देवांगे।
21 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੇਨੂਵਾਲਾ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ 23 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰੀ, 23 ਦਾ ਲੈਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਨੂਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਮਿਲ ਗਿਆ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 25 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁਹੱਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਵੇਗਾ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੜੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰੇਨੂਵਾਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਢੋਰੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕੱਚੇ ਕਿਲੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਟੋਲੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੇ ਰਮਦਾਸੀਆ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ, ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮਾਵਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੀ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਲਾਰੇ ਲਾਣੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਕਾਹਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ 25 ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਦਾ ਦੰਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, 84 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੇ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे हरनेक सिंह जी। बहुत ही मार्मिक बात उन्होंने कही है कि नशा इस वक्त वाकई में ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये कभी पंजाब में सुनने में आता था, अब हमारे एरिया में भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और कहीं तो मौतें हो चुकी हैं इस नशे की वजह से, और बहुत सारा क्राइम भी इसकी वजह से बढ़ रहा है। तो इसी बीच हमारे आदरणीय पत्रकार शर्मा जी हमारे बीच जो पहुंचे हैं, बहुत ही इनका जो चैनल आप लोगों को घर बैठे ये खबरें दिखाता है, छोटी से छोटी खबर चाहे कोई बड़ी हो छोटी हो, अपना टाइम निकाल के ये जो है आपको घर बैठे ये यूट्यूब पे ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनके लिए भी एक जोरदार ताली। तो अब मैं निवेदन करूंगा, आज की इस जनसभा को संबोधित करने के लिए आपके बीच पहुंचे, अपना कीमती टाइम उन्होंने दिया। वैसे तो ये कार्यक्रम हमारा आज से 3 दिन पहले होना था, लेकिन बारिश की वजह से हम उस कार्यक्रम को कर नहीं पाए, लेकिन लेट ही सही आदरणीय बृजपाल जी हमारे बीच पहुंचे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और आपसे 2 शब्द कहें। माता शक्ति, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप इतनी भारी संख्या में हमें सुनने के लिए आए और आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं सिर झुका करके सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और मैं सरदार हरनेक सिंह जी का, भाई मनीष जी का, प्रसन्न सिंह का, गोल्डी भाई का, अमरिंदर सिंह का, विजय कुमार का, मनजीत सिंह का, भाई अंग्रेज का, शमशेर जी का, सतीश कुमार का, गुरमेल प्रजापति का और शंकर सिंह का, रामपाल प्रजापति का, सुरेश प्रजापति का, सुमित मेहता का, जस्सी सिंह का और सभी मोहल्ला वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे बहुत सीनियर साथी पूज्य गुरु जी शोभा दास जी गौशाला से, हमारे आदि गुरु सरदार चेतन सिंह जी, भाई मनी सिंह जी, हमारे बीच में सेतिया साहब, भाई आयुष गौरी जी, विकुल जी और धर्मपाल जी, सुताराम जी और हमारी छोटी बहन सुषमा जी, भाई जसविंदर जी हैवतपुर से सरपंच और सरपंच साहब हमारे फाजिलपुर से,
कई साथी आपके बीच में आए। साथियों, मैं आपके बीच में आने वाली 5 तारीख के लिए वोट की अपील करने के लिए आया हूं कि आपके एक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबा करके हमें कामयाब करें, और इसी में ही आपका भला होगा, इसी में सडोरे हल्के का विकास होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार मैं लगातार पिछले काफ़ी दिनों से इस विधानसभा में घूम रहा हूँ, हर जगह समस्या ही समस्या, समस्या ही समस्या, चाहे गांव में चले जाओ, चाहे शहर में चले जाओ, कोई ऐसी जगह नहीं जहां समस्या नहीं है। साथियों, समस्याओं के गंबार लगे हैं। लेकिन साथियों, मैं इसके ऊपर कई बार विचार करता हूं कि ये समस्या कहां से पैदा हुई। देखो, सरकार बीजेपी की भी रही, यहाँ सरकार कांग्रेस की भी रही, और भी सरकारें रही, लेकिन साथियों बुजुर्गों, सडोरे का विकास नहीं हुआ। आज सडोरे की यदि मैं चर्चा करूं, सडोरा विकास की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से सबसे पीछे खड़ा है। आज यदि मैं रोजगार की बात करूं, हरियाणा के अंदर सुनने की बात, हरियाणा के अंदर ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है कोई। 272 गांव हैं बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 272 गांव के अंदर से 55 गांव ऐसे हैं जहां एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। और विकास की बात करूं, आज 272 गांव के अंदर से 32 गांव ऐसे जहां स्कूल नहीं है, 21 गांव ऐसे जहां पीने का पानी नहीं है, 17 गांव ऐसे जहां शमशान घाट नहीं है, और 14 गांव ऐसे जहां पानी आ जाए बिना पुल के लोग इधर के रह जाते हैं, इधर के इधर रह जाते हैं। साथ इस प्रकार मैं जब भी घूमता हूं तो मुझे जहां भी देखो हर जगह कोई ना कोई मिलता है, ये कहता है। साथियों, हमने जब विचार किया, मंथन किया कि कारण क्या रहा, सरकार बीजेपी की रही, कांग्रेस की रही, लेकिन साथियों एक बात सामने निकल करके आई है कि पिछले 20 साल से सडोरे के लोग एमएलए वो बने रहे जो बाहर के रहने वाले हैं, जो यहाँ के मतदाता नहीं है। 15 बार आपको बलवंत बनाया, 15 साल बलवंत को एमएलए बनाया साथियों, जो अम्बाड़ा कोट कछुए से आपने जाना। और साथियों रेणुवाला 10 साल 5 साल चेयरमैन बनाई, और 5 साल साथियों आपको एमएलए बनाई। राजपाल भी एमएलए वहां रहा, वो भी बाहर का था। जितने भी एमएलए बने सारे बाहर के बने हैं, और यही कारण है कि सडोरे का विकास की दृष्टि से 0 नंबर है। साथियों, मैं देखता हूं कि थोड़ी सी बरसात हो जाए, सडोरा के चारों तरफ पानी और गंदगी के मार लग जाते साथियों, क्योंकि कभी ध्यान नहीं दिया। और कमी कहीं ना कहीं भाई हमारी भी है, सडोरे वासियों, हमारी कमी है, हम उसके दोषी हैं। हमने सदैव पार्टी चुनी, आदमी हम नहीं देख रहे हैं। हमने कभी आदमी देखा, आदमी तो आपने एक बार देखा 1991 के अंदर, मेरी बात याद आ गई है, जब चौधरी शेर सिंह संघर्ष कर रहा था। संघर्ष करते करते साथियों उसका टिकट कांग्रेस पार्टी ने काट दिया था, लेकिन जनता ने उसको आजाद एमएलए बना दिया था। एमएलए बनने के बाद उसने इतने काम करे, आज उसका नाम चलता है साथियों। 32 साल इस बात को हो गए हैं। उसके बाद जितने भी बेईमान एमएलए बने यहां से, सब कमजोर रहे, सब 0 एमएलए रहे, चाहे कोई भी था, चाहे किसी पार्टी का भी था, जिसने आकर के नहीं इस सडोरे के अंदर कहीं आकर के नहीं देखा साथियों। यही कारण पिछड़ने का। शेर सिंह का नाम आज चलता है। मैं आपसे एक अपील करता हूं, जिम्मेवारी से कहता हूं आपको, एक बार मेरे को एमएलए बना दो, शेर सिंह का नाम भूल जाएंगे चौधरी, क्योंकि हमने हर वो लड़ाई लड़ी है। मेरा 28 साल का तजुर्बा है। हमारे साथी बैठे हैं, हमारे चेतन सिंह जी बैठे हैं। हमारे थाना छप्पर के अंदर फ्लाईओवर सरकार ने बनाना चाहिए था, लेकिन कमजोर एमएलए, बिल्कुल निठल्ले एमएलए, निकम्मे एमएलए की वजह छप्पर के अंदर फ्लाईओवर नहीं बनाया गया, और उसकी ना बनने की वजह से 176 लोग एक्सीडेंट में मारे गए हैं। उसके जिम्मेवार एमएलए रहे, किसी ने आवाज नहीं उठाई है। हर रोज थाना छप्पर के अंदर एक्सीडेंट होता रहा। एक दिन मैं सुबह शहर पे जा रहा था, मैंने देखा कि 2 नौजवान मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। एक डंपर आता है, दोनों को कुचल के चला जाता है। हमने बड़ी दर्द हुई, पीड़ा हुई, सड़क पूरी लाल थी। मैंने सोचा कि तू एमएलए नहीं, ना कभी कोई परिवार का एमएलए, ना तेरी सरकार है, लेकिन मैंने अपने साथियों को कहा भी हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं साथियों। मैंने 3 साल लड़ाई लड़ी, 15 बार धरना दिया, 11 बार प्रदर्शन किया साथियों, और मैं कई बार चंडीगढ़ गया और 4 बार मैं दिल्ली गया। तब जाकर के भारी विरोध के बाद 25 करोड़ का फ्लाईओवर साथियों बनवाने का काम किया। और उसके बाद देखो कितने कमजोर एमएलए हैं। हम तो भुगत रहे हैं। टोल टैक्स थाना छप्पर में ठोक दिया। यदि छप्पर एरिया के लोग जगाधरी यमुनानगर जाएं, इतना पैसा तेल पे लग जाए जितना टैक्स पे, लेकिन हमने उसकी लड़ाई लड़ी। मैंने पूरे हरियाणा से जितने टोलों के थे रिकॉर्ड मंगवाए कि कहां फ्री है। मैंने धरना दिया, सड़क को जाम किया। आप यकीन नहीं करने के 24 गो फ्री है। और अब भी मैंने घोषणा कर रखी है
मैंने ऐलान कर रखा है कि जिधर ब्रिजपाल छप्पर एमएलए बन जाएगा, जिधर ब्रिजपाल छप्पर एमएलए बनेगा, या तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के 272 गांव का टोल फ्री होगा वाहनों का। यदि टोल फ्री नहीं होगा, इस टोल को थाना छप्पर को उखाड़ने का हम काम करेंगे साथियों। हमने ऐलान कर रखा है। ये काम एमएलए के थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो मेरा कहने का भाव है कि हमने जो काम लिया उसको सिरे चढ़ा, और छोटे छोटे काम तो हमारे सामने कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार मैं देखता हूं, यहाँ पीछे बरसात हुई, ये जो वीडियो दफ्तर में पानी, इतना पानी आ गया, इतना पानी आ गया साथियों, किसी विधायक ने आकर के नहीं देखा। कमी मैं कह रहा हूं, कमी हमारी है। हम आदमी देख रहे हैं, हम तो पार्टियां देख रहे हैं साथियों। भाई अब की बार मौका मिला आपको बढ़िया मौका मिला है। ये भगवान ने मौका दिया, ये मौका मिल ही नहीं रहा था। क्योंकि आपने देखा, मैंने पिंकी छप्पर ने 2014 में चुनाव लड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य बढ़ नहीं पाई हो। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के बीच में रहे, टिकट कट गया 19 में, फिर भी लोगों के बीच में रहे, लोगों की लड़ाई लड़ते रहे साथियों। आज ये मैं तो कहता हूं, ये चुनाव नहीं है सडोरे में, ये न्याय और न्याय की धर्म है, धर्म की लड़ाई है। आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया। मैंने 11 साल कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत काम किया। पिंकी छप्पर ने दिन रात मेहनत की, बड़ा संघर्ष किया, लेकिन दोनों बार मेरा टिकट काट करके रेणुबाला को दे दिया, जो पार्टी की भी नहीं काम किया, ना जनता की लड़ाई लड़ी साथियों। हम देखते रह गए। मैं तो बहन मायावती का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय चौटाला साहब का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरा संघर्ष देखा और ये कहा कि एक गरीब का लड़का लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, पार्टी का प्रचार कर रहा है, उसको टिकट हम देंगे। घर बैठे टिकट देने का काम किसी ने किया, बहन मायावती ने किया साथियों। और आज मैं तो कहता हूं कि आज एक साइड में बलवंत खड़ा है, ये ना तो कांग्रेस का चुनाव रहा है, ना बीजेपी का रहा। एक साइड में बलवंत जिसको 15 साल मौका दिया, एक साइड में रेणुबाला जिसको 10 साल मौका दिया। भाई 11 नंबर वार्ड के 12 नंबर वार्ड के बुजुर्गों, एक बात मेरे को बताओ, यदि बलवंत सिंह ने आपके बच्चों को किसी को भी एक को नौकरी दी हो, या रेणुबाला ने दी हो, फिर तो भाई सारे उसकी वोट डाल दियो। अगर नहीं दी भाई, मेरी बात का विश्वास करो, मेरे को वोट दो, मेरे को एमएलए बनाओ, मैं आपके बच्चों को रोजगार भी दूंगा। खोल करके कह रहे हो आपको साथियों। समस्या हमारी रोजगार की है। गली नाली की समस्या तो 70 साल से लड़ रहे हैं। सरपंच भी लड़ रहा है, जिला परिषद का मेंबर भी लड़ रहा है, चेयरमैन भी लड़ रहा है, वीडियो भी लड़ रहा है, डीसी भी। इनका तो समस्या का समाधान कभी होना ही नहीं है साथियों, इनको तो नहीं है। लेकिन समस्या क्या है हमारे यहाँ? बेरोजगारी की है। बेरोजगारी की तरफ आज तक किसी भी विधायक ने साथियों ध्यान नहीं दिया। और मैं लगातार सडोरे में घूम रहा हूं, लगातार हर गांव में जा रहा है। आज तक मैंने कभी भी कोई भी आदमी ने किसी गांव में, मैं पूछता हूं कि यदि एमएलए की कलम से 15 साल बलवंत बनाया सरकार रही, कोई भी आदमी ये कह दे एमएलए कलम से मेरा बेटा लगा या एमपी कलम से मेरा बेटा लगा, लेकिन साथियों मैंने कोई नहीं मिला, एक बच्चा भी नहीं मिला। और उत्तरी हरियाणा की हम जो उत्तरी हरियाणा के लोग हैं, हमारे पास वोट डालने नहीं आ रही है। उस साइड में चले जो आप दक्षिणी हरियाणा के अंदर, साथियों वोट भी डालते हैं लेकिन वो काम लेते हैं। हम एमएलए से काम नहीं ले रहे हैं। हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम तो पेट चाल के हिसाब से पार्टी को चुन रहे हैं। कभी बीजेपी को पहरे, कभी कांग्रेस को पहरे है। भाई बीजेपी को डाल करके कभी मोदी आपके बीच में थोड़ी आएगा, या कांग्रेस को डाल करके राहुल थोड़ी आएगा आपके बीच में। एमएलए आएंगे, यार एमएलए आपने देख लिए कैसे। भाई अब की बार बढ़िया मौका मिला है। एक मौका मांगने के लिए मैं आपके बीच में आया भाई, एक मौका मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं कि मेरे को एक मौका दे दो। और मैं लगातार 17-18 साल से आपके विधानसभा में हर गांव की दूर भाग रहा हूं। वह तो मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, और जितनी समस्या जिला यमुनानगर के अंदर मैंने उठाई, सभी का समाधान किया। चाहे स्कूल की थी, चाहे गली की थी, चाहे नाली की थी, हर समस्या का समाधान हमने किया साथियों। हम जो जनता की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते लड़ते यहां पहुंचे हैं। और यही बात है जिस प्रकार हमारे गुरु जी कह रहे थे कि गुरुद्वारे के साथ भी न्याय किया गया। भाई एक बार मेरे को एमएलए बना दो आप। नशे की बात रखी गई है, ये समस्या रखी गई है, पत्रकार खड़े हैं। देखो एमएलए बहुत बड़ी ताकत होती है, एमएलए छोटी बात नहीं होती है। या तो भगवान होता है या सरकार होती है, लेकिन बात तो नियत की बात होती है। सरकार के खजाने कभी खाली नहीं होते हैं, लबालब भरे होते हैं। बात तो देने की नियत की बात है, देना नहीं देना। पत्रकार खड़े हैं, मेरी बात नोट कर लिया। एमएलए बनने के बाद 3 महीने के बाद आपकी सारी समस्या का समाधान कर दूंगा सडोरे की। नशा भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। नोट कर लिए, मेरी सतपाल जी खड़े हैं, नशा ढूंढने को नहीं मिलने का सडोरे के अंदर। ऐसी व्यवस्था बढ़ा दूंगा। अरे बात है जो पानी की समस्या आपकी, इस पानी की समस्या का समाधान भी 3 महीने से पहले करने का काम मैं करूंगा साथियों। अधिकारी आपको ढूंढेंगे,
अधिकारी आपसे पूछेंगे बताओ समस्या क्या है। अरे बात है, जिस प्रकार हमारे गुरुद्वारा साहब से अपने प्रबंधक साहब ने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ, मैं यहां से मन से कहता हूं, उन्होंने 5 लाख का वादा किया था, मेरे एमएलए बनने के बाद मैं 10 लाख मेरे पास 1 महीने के बाद ले लियो। सतपाल जी मेरी बात को रिकॉर्ड कर लियो आप, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, मेरा 28 साल का तजुर्बा, मैं संघर्ष से निकला हुआ आदमी हूं, मैंने संघर्ष बहुत किया जीवन के अंदर। और जब कोई आदमी संघर्ष करता है साथियों, लोगों का सम्मान भी करता, काम भी करता, और ऐसी व्यवस्था इस विधानसभा क्षेत्र में कर दूंगा साथियों, ऐसी व्यवस्था कर दूंगा मेरे एमएलए बनने के बाद, यदि इस वार्ड के बुजुर्ग को गलती से छींक भी आ गई तो एम्बुलेंस की गाड़ी दवाई देने के लिए उसके दरवाजे खड़े मिलेंगे साथियों। आज सनोरे में क्या हो रहा है, आज कोई दफ्तर में चले जाओ गरीब आदमी, थाने में चले जाओ, तहसील दफ्तर में चले जाओ, वीडियो दफ्तर में चले जाओ साथियों, बिजली बोर्ड में चले जाओ, ठेकेदार का उसमें से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? जिस मर्जी बेईमान में एमएलए बना दो, एक बात चलती है, मेरी चलती नहीं, कहा मेरी चली नहीं रहेगा, मेरी सरकार नहीं है साथियों। भाई मेरे एमएलए बनने के बाद सरकार किसी की बनो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, उनको तो हम देख लेंगे, लेकिन साथियों मेरे को आप एमएलए बना दो। सढोरे का यदि कोई आदमी थाने में चले गया, बिजली बोर्ड में चले गया, या कोई और काम चले गया, साथियों अधिकारी खड़ा होकर उसकी इज्जत करेगा, काम भी करेगा, इज्जत भी करेगा, चाय पानी पूछेगा, ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन आपने सिर्फ एक ही काम करना है, आने वाली 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाना साथियों, सबका काम होगा, सबका सम्मान होगा, और मेरे और आपके बीच में किसी बचोले की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां मैं देखता हूं एमएलए को मिलने के लिए बीच में कहीं बचोले हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा बड़ा। भाई मेरे को, मैं आम आदमी हूं, और आम आदमी का जब आम आदमी एमएलए बनता है साथियों, उसको मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, सबके काम होंगे, सबका सम्मान होगा। मेरी बात का विश्वास करो, मेरी बात का भरोसा करो, जो मैंने कह दिया उसको मैं पूरी करूंगा, और उसके बाद भी आपके बच्चों की लड़ाई भी मैं लड़ूंगा साथियों, रोजगार की लड़ाई भी मैं लड़ूंगा। आज तक लड़ाई लड़ी आपकी, आपके साथ तो अन्याय किया, 5 साल के बाद मौका मिलता है, किसी पार्टी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, पार्टियां देख तो ली आपने, 10 साल बीजेपी देख लिया और 50 साल आपने कांग्रेस देख ली, लेकिन आपका क्या हुआ है? भाई साथियों मेरे को मौका दो, मैं आपके हल्के का आदमी, लोकल आदमी हूं, बाहर का आदमी नहीं, आपके इलाके का आदमी हूं, आपका सम्मान भी होगा, और अपना मारा छोमा गिरा, दूसरे तो मार का भी धूमा गिरेगा, लड्डू छप्पर फुटेगा, बोरा बोरा तो यहां सुडो रे माई जागा। भाई आपके साथ अन्याय हो रहा है यार, इस संघर्ष के अंदर, इस लड़ाई के लिए भाई मेरा साथ दो, हाथ खड़े करके। और मेरे को मिलना बड़ा आसान है, बहुत आसान है, फोन करो, मैं तो तुरंत आपके बीच में आऊंगा। भाई मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि भाई आपने इतना सम्मान किया, इतना मान किया। जहां भी रिश्तेदार हैं, प्यारे मित्र, सबको बोल दो कि आने वाली 5 तारीख को हाथी के सामने बड़ा बटन दबा करके हमें कामयाब करें। और मैं अंत में केवल 5-6 दिन बाकी रह गए हैं, 5-6 दिन मेरे लिए काम करो। मैं 5 साल एमएलए बनने के बाद आपकी चौखट पर बैठकर आपका चौकीदारा करने का काम मैं करूंगा साथियों। मैं आपके बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, आपके मान सम्मान के लिए और सढोरे के विकास के लिए मैं आपसे एक वोट के लिए जोड़ी, मैं साथियों जोड़ी पसारता आपके सामने भाई बृजपाल छप्पर कि एक वोट मेरी झोली में डाल करके हमें कामयाब करे। बाकी समस्या मेरे पास छोड़ दे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। हम ये डर भी निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां डराया भी जाता है, धमकाया जाता है, डरने कोई जरूरत नहीं, मेरे पास फोन कर दियो, तुरंत हम आपके बीच में आ जाएंगे। बस एक ही काम करना आपने। देखो वोट जहां डालते हैं, वोट में कोई नहीं देखता है, वहां तो सिर्फ भगवान होता है या स्वयं होता है। भाई एक वोट डाल दो, बाकी मेरे पास छोड़ दो, सारी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। जय भीम, जय भारत। तो ये थे हमारे आदरणीय भाई बृजपाल जी, इन्होंने बहुत ही मार्मिक अपील की आपसे, आपने 2-2, 3-3 बार, एक बार सबको आजमा कर देख लिया। आप सभी से निवेदन है कि एक बार दोबारा हाथ खड़ा करके चौधरी बृजपाल जी का साथ देने का वादा करें। चौधरी बृजपाल, चौधरी बृजपाल, बहुत बहुत धन्यवाद जी।